शपथ पे तो लात मारना चाहिए, लात मारते हैं हम हमारे तरफ से, क्योंकि इस तरीके से मतलब लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। मतलब वहां पे अभी अग्नि ठंडा भी नहीं हुआ और इस तरीके से शपथ दिलाने की इतनी जल्दी क्या आ पड़ी है। मतलब आपको जांच के लिए उसमें आपको जवाबदेही करना चाहिए था कि हाँ किस तरीके से सीबीआई जांच बैठाए, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड जज के तहत जांच बैठाए कि पहले उसका इंक्वायरी करें कि मतलब इतनी बड़ी हस्ती अजीत दादा पवार जो महाराष्ट्र में माने जाने इंसान है और उनकी इस तरीके से मौत हो जाती सिर्फ 45 मिनट में, और उस पे आप मतलब राजनीति करने के लिए तैयार हो गए कि आप शपथ कर रहे हैं, राजनीति। तो आप कर रहे हैं। ये किस तरीके की राजनीति मतलब। परिवार है इसीलिए तो उन्होंने देखिए डिप्टी सीएम इतना जल्दी बना दिया। अरे नहीं नहीं, कुछ भी हो रहा है। आप देखिए कि डिप्टी सीएम बनाने का आखिर इतना क्या जरूरत है। मतलब सीएम चलाता है स्टेट को या डिप्टी सीएम। मतलब इसमें भी मतलब दिक्कत है। दिक्कत है मतलब बोले तो ये लोग किस तरीके की सोच है, मानसिकता आप सोचिए ना उनकी कि तो अच्छी मानसिकता है ना बीजेपी की। ये तो तारीफ एक कीजिए मोदी जी अमित शाह जी किस का। तरीके की आप मतलब उसके जांच के इंक्वायरी का कुछ बैठा ही नहीं रहे, कुछ किए नहीं। डिप्टी सीएम तो आप लोग कहते थे नहीं कि नहीं क्यों नहीं जा रहा है। बनाएंगे। देखिए ये है ना मजबूरी है बीजेपी की, बीजेपी बनाएगी उनको डिप्टी सीएम, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो वहां उनकी सरकार गिर जाएगी। ये तो बनाएंगे, लेकिन ये देखिए कि क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि शरद साहब जिस तरीके से, शरद पवार साहब जिस तरीके से नाराज हैं कि वो इंक्वायरी के लिए या मतलब जो मतलब उनके हिसाब से चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हाँ भाई सब मिलके सम्मेलन बनाकर किस तरीके से कैसा क्या करेंगे, एक समय लेना चाहिए था, समय देना चाहिए था। दबाव डाला जा रहा है सुमित्रा पर। सुमित्रा पवार जी को जिस तरीके से दबाव ही डाल के ना बोलिए ना, परसों कल अग्नि मतलब कल उनकी अंतिम संस्कार हुई है, आज शपथ डालने का मतलब क्या मतलब हुआ क्या इससे। आप बताइए कि महाराष्ट्र में ऐसा क्या आपत्ति आ रही है कि आप मतलब एक गृह मंत्री बनाने के लिए इतना जल्दी तैयार हो रहे हैं। ये सच्चाई छुपाई जा रही है। सच्चाई तो छुपाई जा रही है ना, क्योंकि देखिए क्या होगा ना कि बाद में वो लोग क्या करेंगे ना, गोदी मीडिया वाले इनके गोदी मीडिया जो है, ये लोग क्या करेंगे ना बाद में ये ढोल पीटेंगे। देखो देखो ये जो हंगामा कर रहे थे लोग कि उनके बम ब्लास्ट हुआ, उनके हेलीकॉप्टर पे प्लेन पे ब्लास्ट हुआ था, ऐसा नहीं कुछ हुआ, तो ये सब चीज छिपाने के लिए, क्योंकि उनको गृह मंत्री बना देंगे फिर से वापस, सॉरी गृह मंत्री वो ना मतलब। जिस सच को आप जानना चाहते हैं, जो जांच करवाना चाहते हैं, क्या शपथ पत्र जैसे लेंगी सुमित्रा परिवार, क्या फिर उसके बाद पता चल पाएगा क्या पति का बदला ले पाएंगे? नहीं देखिए जिस तरीके से सुमित्रा पवार को शपथ दिलाया जा रहा है, 5 बजे की टाइमिंग दी गई है कि उनको शपथ दिला रहे हैं उप मुख्यमंत्री का, लेकिन आप सोचिए कि सुमित्रा जी को भी कितना दबाव होगा कि बेचारी वो हाँ ना कर नहीं पा रही। जिस तरीका से वहां पे महाराष्ट्र में शिंदे जी थे, शिंदे जी का क्या हाल हुआ कि मतलब वो जिंदे मरे हुए हैं, कि मतलब वो सांस नहीं ले पा रहे हैं कि करे तो क्या करे। और शिंदे जी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि शिंदे जी का कुछ भी रिएक्शन आ रहा है क्या, एक बार उन्होंने शोक जताए उसके बाद से वो गायब है। वहां देखिए कि महाराष्ट्र में ये अपना देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से एक्शन में एकदम, मतलब इन लोगों को क्या हुआ ना कि जिस तरीके से बीजेपी चाहती है ना कि पूरे इंडिया में हमारा भगवा लहराए, अब भगवा पूरे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से कि मतलब देवेंद्र फडणवीस को इतनी क्या जल्दी है कि वहां पे फ्री माहौल मच गया है, ये कह रहे हैं। तो फ्री वो तो फ्री हैंड हो गए ना, क्योंकि वहां पे जान रहे शिंदे को किस तरीके से शिवसेना से उद्धव ठाकरे साहब से तोड़ के इन्होंने लिए थे कि शिंदे तो कोई जवाब देते नहीं है। वो उनको अगर उनके ऊपर जब आएगा तो वो लेके अपने पार्षद को विधायक को लेकर होटल में बैठ जाते हैं। लेकिन सच सामने आ पाएगा। अब तो जिस तरीका से सुमित्रा जी को शपथ दिला रहे हैं और इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये दबाव डालने वाली राजनीति होने लगी है और ये उम्मीद कम लग रहा है कि मतलब अब जल्दी होगा, वो कुछ ना कुछ आरोप प्रति आरोप होगा कि हाँ ये इस तरीका से था। अभी कुर्सी पे बैठेंगे तो पावर आएगा ना, तो और जल्दी इन्वेस्टिगेशन। नहीं 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 पावर आएगा, किसके लिए पावर आएगा, ये बीजेपी आरएसएस के लिए पावर आएगा, उस परिवार के लिए पावर नहीं आ रहा। उस परिवार को दबाया जा रहा था इस तरीके से कि मतलब आपको जिस तरीके से आप शपथ दिला के उसको दबा देंगे कि हाँ भाई देखिए, और ये सहानुभूति बटोरने की राजनीति है बीजेपी की। बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी की तारीफ नहीं कर रही, बीजेपी ने अपनी सहानुभूति लूटने की तारीफ कर रही है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनकी पत्नी को दिया जा रहा है। नहीं मतलब दिया जा रहा है क्या, उस पर कोई एहसान किया जा रहा है? ऑलरेडी उनके एहसान पे तो वो लोग, बीजेपी वहां पे थी, सत्ता में है तो बीजेपी किसके दम पे है? अजीत पवार के दम पे थी। और उनकी वाइफ को क्यों दे रहा, उनकी वाइफ को क्यों इतना जल्दी शपथ दिला रही, जो अग्नि ठंडा भी नहीं हुआ और उसको शपथ क्यों दिला रही? आप समझिए, ये सिर्फ लाशों पे राजनीति करने वाली बीजेपी सरकार है, वो लाशों पे राजनीति कर रही। पवार की भाषा बोल रहे हैं आप सर। नहीं नहीं शरद पवार की भाषा नहीं, ये देखिए हर इंसान की, अभी आप देखिएगा ना, शपथ लेने दीजिए, देखिए किस तरीका से महाराष्ट्र में ना आंदोलन उठेगा। अभी लोगों का जो महाराष्ट्र में जो शिवसेना के हैं या एनसीपी के या कांग्रेस के लोग ना आक्रोश, किस तरीके से आक्रोशता दिखाएंगे, अपना सड़कों पे उतरेंगे। किस बात मतलब आप जांच क्यों नहीं बैठा रहे हैं? जांच तो बैठा लिए, मतलब जांच बैठाने से पहले आप उनको शपथ
समारोह में क्यों बुला रहे हैं, शपथ क्यों दिला रहे हैं? तो जांच बैठा देगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मतलब उनको सरकार ने एक बार तो कह दिया, मतलब ऐसा कोहरे की वजह से हुआ। कोहरे की वजह से हुआ, तो वहां पे के लोग जो थे वहां के क्यों बोल रहे हैं कि पहले ब्लास्ट हुआ कुछ? लोग तो वहां के बोल रहे हैं ना, जो लोकल नागरिक है वहां पे के लोग तो बोल रहे हैं पहले प्लेन में कुछ ब्लास्ट हुआ। आपको भी लगता है कुछ गड़बड़ हुई तो है? कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। ऐसा देखिए, ये सिर्फ यही नहीं है, आप देखिए विजय रूपानी हो या जो अपने जनरल बिपिन रावत हो, ऐसा देखिए इन लोगों का ना खाली कहने की बात होती है कि जांच होगा। क्या हुआ अभी तक बताइए ना, जनरल बिपिन रावत का हो या विजय रूपानी का, हुआ कुछ जांच? कुछ पता चला? इनके ऊपर भी जो पायलट के ऊपर आरोप सुन रहे हैं, आ रहा है कि वो शराब पी के था, ऐसा वैसा सुन रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है शराब का? मतलब कैसे पायलट उड़ा रहा था प्लेन? पायलट के नाम पर जो असली सबूत है उसको बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है असली गुनाहगार को। क्योंकि पायलट के ऊपर तो आप सुन रहे होंगे, गोदी मीडिया वाले, मोदी मीडिया किस तरीके से बोल रहा है कि पायलट शराब पीकर चला रहा था प्लेन। तो मतलब ये जांच का विषय है ना, कि मतलब गुनहगार है कौन? असली गुनाहगार हमारी केंद्र सरकार है, महाराष्ट्र की स्टेट सरकार है, और कौन है? लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं आप इस पे राजनीति ना करें। आप देवेंद्र फडणवीस लोग राजनीति कर रहे हैं इस पे, क्योंकि आपको निष्पक्ष होकर जांच इसके बैठालना चाहिए। आपको उनको पहले तो देखिए, सबसे पहले इंसान को, जनता को इसमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इतनी जल्दी आखिर क्या है कि वहां पे अग्नि ठंडा नहीं हो। आप उनको शपथ मुख्यमंत्री का उनकी वाइफ को दिलाने के लिए तैयार हो गए। आप यही काम करते, 1 हफ्ता ले लेते, 10 दिन ले लेते, 15 दिन लेने के बाद कोई वो भागी जा रही है क्या? हाँ, उनको इन लोगों को क्या डर है? देखिए उन लोगों को क्या डर है कि मालूम था ये अजीत दादा पवार ने जिस तरीके से बोले थे इन लोगों की हम नंगा करेंगे, अमित शाह जी का नाम लेकर बोले थे कि नंगा करेंगे, तो नंगा तो इन्होंने तो गंगा दिखा दी है इनको, पवार जी को। और ये अभी जो गेम हो रहा है ना, इतना जल्दी इनको शपथ दिलाया जा रहा है। क्यों दिलाया जा रहा है मालूम? कि ये लोग जो विलय करने वाले थे ना एनसीपी में, शरद पवार एनसीपी में, ये रोक लगाने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है। ये 41 विधायक हैं एनसीपी के, क्या उस वजह से भी डर था बीजेपी को? डर पवार की वजह से कहीं पलटी ना मार दे? ये डर तो बोले ना आपको, ये समझिए ना, ये जो शपथ दिलाया जा रहा है क्यों दिलाया है? डर यही है कि इनकी सरकार न चल जाए। जो भगवा बोलते हैं ना कि पूरे हिंदुस्तान में भगवा की सरकार बनेगी, हिंदू राष्ट्र वाली सरकार बनेगी, हिंदुत्व वाली सरकार बनेगी, उससे डर होने के कारण कि हाँ हमारा ये सरकार न चल जाए। क्योंकि अभी ऑलरेडी मालूम है आपको, देखिए किस तरीके से हमारे वहां संजय राउत शिवसेना के, कांग्रेस के वहां पे कुछ लोग किस तरीके से इनका सपोर्ट किए, समर्थन दिए। अब ये जान रहे कि कोई शरद पवार जी के साथ में इनकी पार्टी मिलने वाली थी, ऑलरेडी ये भी बात सुन रहे होंगे। तो वो अभी डर है इनको कि कहीं ना उनमें अगर शरद पवार में चले गए तो इनके महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी और इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जांच इंक्वायरी पूरा फटाफट होगा। तो ये लोग डर रहे हैं अभी। ईमानदारी से अगर जांच होता है प्लेन क्रैश का, कौन कौन जेल जाएगा जो आपको लगता है? देखिए जेल जाएंगे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी जाएंगे, हो सकता है शायद इनमें शिंदे जी का भी कुछ हो सकता है हाथ वगैरह अगर रहा, साथ रहा तो इनके ऊपर भी गाज गिरेगी। बाकी महाराष्ट्र की जितनी भी है, जो भी है, एनसीपी को खत्म करने की साजिश है ये सब? साजिश तो देखिए इस तरीके से है कि मतलब आप समझ लीजिए ना, एक एनसीपी को तोड़ के किस तरीके से दूसरी एनसीपी बन गई। महाराष्ट्र में ना पिछले कुछ साल से, मतलब देश में, मतलब महाराष्ट्र के देश में ही कुछ साल से इस तरीके की राजनीति हो रही कि एक पार्टी अगर हमारी पार्टी है, हमारी ही पार्टी से 2 फाड़ हो जाते हैं। और उस पार्टी को मालूम, जो पार्टी के ऑर्गेनाइजर हम हैं, हम उसके खुद हैं संचालक, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देकर गवर्नमेंट का देखिए कितना बड़ा अंडरस्टैंडिंग है कि कितना अच्छे से उसको डिवाइड एंड रूल कर देती है कि मतलब हमारी पार्टी हमारे चुनाव चिन्ह शिवसेना से साथ देखें कितना कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहां उसका मैटर चला। जो शिवसेना चुनाव चिन्ह किसका था, तीर छाप, किसको मिल गया, शिंदे को। यहाँ पे देखिए एनसीपी जो 2 फाड़ हुई, एनसीपी घड़ी किसकी थी, किसको मिल गया, अजीत दादा पवार को। मतलब ये लोग है ना महाराष्ट्र में या पूरे देश में इसी तरीके से कोहराम मचा रहे हैं। कौन लिया है जान आखिर अजीत पवार जी का? हमारे देखिए हमारे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हाँ, बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी ने अजीत पवार का जान लिया? बीजेपी ही है हमारी इसमें केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, और हमारे महाराष्ट्र की स्टेट सरकार की इसमें नाकामी है। आपको लगता है कि सुनीता परिवार क्या इनका जो है पवार बदला ले सकती हैं? देखिए सुमित्रा पवार को जिस तरीके से शपथ दिलाकर और उनको ये मुंह बंद कराने वाली काम कर रहे हैं सरकार। अभी मालूम आप ये चीज देखिएगा कि मतलब उनको ना शपथ दिला के मुंह बंद करने का, और अभी तक जो अजीत दादा पवार के पास जितने गृह विभाग थे उससे कई ज्यादा बढ़ के अब सुमित्रा पवार जी को मिलेगा। ये भी आप सामने देखिएगा, शपथ होने के बाद ये पता चलेगा कि इनको और गृह जो मंत्रालय विभाग है कितना इनके ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको दबाव के लिए, दबाने के लिए इस तरीके का गेम हो रहा है।